नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन करें कोड फोर से राउंड 1023 ड्यू टू का क्वेश्चन नंबर सी, मैक्सिमम सवेरे। सवाल में क्या दे रखा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको एन और के ये वैल्यू दे रखी है, और ये आपको दे रखी है स्ट्रिंग 1 1 जो बाइनरी स्ट्रिंग है, और ये आपको एक एरे दे रखा है, एन लेंथ का एरे और एन लेंथ की स्ट्रिंग है। अब इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम सब एरे निकालना है जिसकी जो वैल्यू है क्या वो के बराबर हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो ये जो है एरे, इसके अंदर कुछ वैल्यू मिसिंग है, और जो वैल्यू मिसिंग है वो कौन बताएगा, वो बताएगी स्ट्रिंग। अगर कोई एस आई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो एरे के अंदर मिसिंग है वो वैल्यू, और उस जगह पे जो एरे की वैल्यू होगी वहाँ पे पहले से 0 इनिशियलाइज कर रखी होगी। अगर एस आई वैल्यू 0 है इसका मतलब वो एरे में वो वैल्यू मिसिंग है, और अगर एस आई 0 नहीं है यानी वो वैल्यू फिक्स है। अब जो वैल्यू फिक्स है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, और जो वैल्यू मिसिंग है उसको अपन अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू -10⁻18 से लेकर +10⁻18 तक कोई सी वैल्यू अपन उस ए आई टी जगह डाल सकते हैं। अब ये तो चीज़ हो रही, अपन डालना है तो अपन को करना क्या है। अब अपन को ये करना है कि यहाँ पे अपन को के वैल्यू दे रखी है, अपन को ये बताना है कि एरे के अंदर कोई भी सब एरे अपन उठाएंगे तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी सब एरे का वो बराबर होना चाहिए के। समझे आप। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस सवाल में बात करूँ तो अभी इसमें मैक्सिमम सब एरे कौन सा आएगा, इसमें जो मैक्सिमम सब एरे आएगा वो आएगा 4, क्योंकि 4 -3 1 हो जाएगा। 1 + 0 1, 1 - 2 -1 +1 0। तो आप कोई भी लगाओ दे इसमें, चाहिए लो चाहिए लो चाहिए लो, तो कोई सा भी लोगे सवेरे जो भी है वो मैक्सिमम 4 ही आएगा इस केस में। अब अपन को पता है कि अपन को चाहिए 6, अपन को एरे में जो मिसिंग एलिमेंट है वहाँ पे वो वैल्यू रखनी है जिससे जो मैक्सिमम सब कोई सा भी सब एरे हो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो के आ जाए। के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, के आना चाहिए फिक्स। तो क्या करें, तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू कौन सी है, थर्ड पोजीशन पे मिसिंग वैल्यू है, तो मतलब यहाँ पे है मिसिंग वैल्यू। अब अपन को यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या करें जिससे जो सब एरे का सम है वो 4 के बजाय 6 आ जाए। अपन अगर यहाँ पे वैल्यू में क्या करूँ, यहाँ पे आ रहा है 4 -3 1, अगर मैं यहाँ पे 5 वैल्यू रख दूँ तो 4 -3 5 -2 1। तो आप अगर ये उठाएंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6। अब कोई सा भी सवेरे उठाओ, चाहे ये वाला उठाओ, चाहे ये वाला उठाओ, चाहे ये वाला उठाओ, 6 से ज़्यादा नहीं आएगा। कोई सा भी सवेरे में वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो यानी अगर यहाँ पे अपन वैल्यू 5 रखते तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, तो ये अपना एरे हो जाएगा। तो अपन प्रिंट कर देंगे यस और नो। अपन तो देना है कि पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है और जो एरे बना है वो प्रिंट करना है, और नो है तो सिंपल नो प्रिंट करना है। अब इस सवाल को कैसे करना है ये अपन देखेंगे। सबसे पहले तो अपन तो ये देखना है कि नो कब कब हो सकता है, वो कंडीशन वो केसेस अपन ले रहे जहाँ पे नो हो रहा है आंसर, तो वो देखते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एरे लिया, अब ये वैल्यू मान लो मिसिंग है ये, एन, हाँ जैसे ये वैल्यू मिसिंग है अभी यहाँ पे ये वाली, तो अब ये वैल्यू मिसिंग है, इसको आप अभी भूल जाओ। अब इसके अलावा क्या है, ये है ये है ये और ये 4 है। तो अपन ये देखे कि क्या
जो मिसिंग नहीं है उसमें कोई सब एरे ऐसा हो है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन के आ रहा है, कोई ऐसा वैल्यू है जिसका सब एरे का सम ग्रेटर देन के आ रहा है, ऐसा है क्या? अगर वो आ जाता है तो अपन यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन जब नॉन मिसिंग वैल्यू में जो सब एरे आ रहा है उसका सम ग्रेटर देन के आ ही रहा है, तो अपन उसका कुछ भी कर नहीं सकते। तो उस केस में तो आंसर सीधा -9 हो जाएगा आंसर। तो उस केस में यहाँ पे मान लो नॉन मिसिंग वैल्यू, उस नॉन मिसिंग वैल्यू और जो क्वांटिटेटिव नॉन मिसिंग उस वो सब एरे है उसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन के आ गया तो अपन जो मिसिंग वैल्यू है वहाँ पे कुछ भी रखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो फिक्स ही रहेगा। तो उस केस में आंसर 9 हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, मान लो ये भी हो सकता है कि जो मिसिंग वैल्यू है वो आ जाए लेस देन के। अब लेस देन के आ गई तो अपन उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू है और अगर कोई लेस देन के आ रहा है सवेरे, तो अपन यहाँ बढ़ा सकते ताकि वो सवेरे समय वो के बराबर हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपन की जो AI की जो वैल्यू है जो मिसिंग नहीं है वो हो सकती है AI मोड लेस देन इक्वल टू 10⁶, यहाँ तक हो सकती है। ये वो है जो मिसिंग नहीं है, और जो मिसिंग वैल्यू है मिसिंग वाली वो अपन ले सकते 10⁻18 तक। तो ऑब्वियस बात है अपन बहुत लार्ज तक बढ़ा सकते हैं वैल्यू। तो ये चीज और के की जो वैल्यू है वो लेस देन 10⁻12, तो आराम से बात है 10⁻12 है यहाँ, और यहाँ 10⁻18 है, तो अपन बढ़ा सकते हैं और के तक ला सकते हैं वैल्यू उस मिसिंग वैल्यू में प्लेस करके। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी, जब कोई मिसिंग वैल्यू है ही नहीं है और जो सब एरे मैक्सिमम सब एरे आ रहा है सम वो लेस देन के आ रहा है, क्योंकि अब मिसिंग वैल्यू है नहीं तो अपन बढ़ा नहीं सकते, तो उस केस में -1 आ जाएगा। तो दो कंडीशन कौन सी आ रही, जब अपनी के की वैल्यू जो है अपनी वो ग्रेटर देन के आ जाए, उस केस में आंसर 9 होगा। या फिर जो वैल्यू है वो अपन के के बराबर है ही नहीं, चाहे लेस देन हो के बराबर है ही नहीं, और नो मिसिंग वैल्यू, नो मिसिंग वैल्यू, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है और जो मैक्सिमम सब एरे है वो के बराबर है ही नहीं, तो उस केस में जो आंसर है वो 9 ही रहेगा। तो ये जो दो कंडीशन है। अब ये कंडीशन कैसे आएगी, सिंपल है, अपन सभी जो मिसिंग वैल्यू है उसको -∞ कर दे रहे। इससे क्या होएगा, अपन पहले ये करेंगे कि जो मैक्सिमम सब एरे है उसको कम से कम करे, ये ट्राई कर रहे हैं अपन। तो -∞ कर दिया अपन ने। अब इससे ये हो रहा, अगर कोई ऐसी डिजिट है, मतलब ऐसा कोई सब एरे है जो कि मिसिंग नॉन मिसिंग सब एरे है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन के आ रहा है, तो उस केस में अपन को पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने वैल्यू पहले जो मिसिंग वैल्यू वो तो -∞ का रखा है, फिर भी आंसर ग्रेटर देन के आ रहा है, तो मतलब कोई नॉन मिसिंग सब एरे है जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन के हो रही है, तो उस केस में 9 हो जाएगा। और दूसरा ये कि अपन एक बार चेक कर लेगी कोई स्ट्रिंग में कोई वैल्यू 0 हो रही है क्या। अगर कोई वैल्यू 0 नहीं हो रही और मैक्सिमम वैल्यू वो के बराबर नहीं है, तो उस केस में आंसर 9 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है कि कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब एरे है वो मैक्सिमम में, ये कैसे है, तो एक एल्गोरिदम है कैडेंस एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम ये बता रहा है कि कौन सा सब एरे जिसमें वैल्यू होगी मैक्सिमम। इसको ऐसे निकालते जैसे आपके यहाँ पे ये है, अब मैं जैसे यहाँ पे हूँ तो
मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम बराबर 0 और एक मैथ्स ले लिया बराबर 0। अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं क्या करूँ ना, सम बराबर मैथ्स ऑफ सम प्लस ए आई कोमा ए आई, यानी ये जो चीज़ है ये बता रही है कि अगर मैं सवेरे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ तक गया, मान लो यहाँ तक मैंने सम कर दिया, तो ये मैक्सिमम आ रहा है, या इस एलिमेंट को मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ से मैक्सिमम आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया -1 और यहाँ पे ले लिया मैंने सपोज करो यहाँ पे ले लिया -4 और यहाँ पे ले लिया 4। अब जैसे मैं यहाँ पे 3 ले लिया तो 3 सम यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आएगा स्टार्टिंग में। 3 सम 0 है, 0 प्लस 3 3 और ए आई क्या है 3, तो यहाँ पे सम आ गया 3। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3, दोनों में से बड़ा कौन है, 3 है और भी, तो 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे गया, अब मैं सम करूँगा 3 के अंदर, क्योंकि सम की वैल्यू अब 3 हो गई, तो अब 3 में -4 कर रहा है तो क्या आ रहा है आंसर -1। अब -1 और ए आई क्या है -4, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है, तो अपन -1 ही कंसिडर कर रहे हैं। यानी अपन यहाँ से सवेरे स्टार्ट कर रहे हैं, अभी यहाँ से चल रहा है अपना। अब अपन यहाँ पे कर रहे तो -1 + 4 क्या होगा 3, -1 + 4 3 होगा, और यहाँ पे ए आई क्या है, यहाँ पे तो हो गया 3, सॉरी प्लस था 3 और यहाँ पे ए आई क्या है 4, तो यहाँ पे सम क्या आ रहा है 4। इसका मतलब ये कि अगर मैं सवेरे यहाँ से स्टार्ट होऊंगा तो मुझे मैक्सिमम मिले बजाय यहाँ के, क्योंकि यहाँ से सवेरे मेरा सम 3 आ रहा है और मेरे यहाँ से ये जो इंडिविजुअल है वो 4 आ रहा है, तो मैं यहाँ से सवेरे स्टार्ट करूँ, तो ये कैडेंस एल्गोरिथम बताती है। और ये जो सम है इसको अपन स्टोर करके मैथ्स ऑफ हेमेट्स कोमा सम, तो मैक्सिमम जो आ रहा है अभी तक का, क्योंकि हो सकता है एक इंडिविजुअल हो जिसका सम मैक्सिमम आ रहा हो, वो चीज़ भी कंसिडर करनी है। तो ये कैडेंस एल्गोरिथम है, ये जो चीज़ है ये बता रहा है कि अगर मैं सवेरे यहाँ से स्टार्ट हूँ तो मुझे क्या मैक्सिमम मिल रहा है, या मैं यहाँ से स्टार्ट हूँ तब मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, या यहाँ से स्टार्ट हूँ तब मुझे मैक्सिमम मिल रहा है। तो ये चीज़ कैडेंस एल्गोरिथम है, और इससे अपन को पता चलेगा कि कोई भी सवेरे है जिसका सम जो है वो मैथ्स आ रहा है क्या टेट है, ये वो चीज़ बताएगी। तो अब जो इसका सूडो कोड है वो मैं बताता हूँ आपको। अब ये तो चीज़ हो रही नो केस में कब आएगा। अब मान लो यस हो जाता है तो यस में कैसे ले, मान लो जो कंडीशन नो की थी वो तो सारी बता रही। अब यस में अपन एरे कैसे बनाएंगे, तो मान लो ये एक मिसिंग वैल्यू आ गई है ना, अब हो सकता है ये भी एक मिसिंग वैल्यू हो। अब अपन क्या करें, सबको अपन ने इन्फिनिटी कर दिया। अब सबको इन्फिनिटी कर दिया इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो ऑब्वियस सी बात है लेस देन के ही है, कि अगर ग्रेटर देन होती तो वो सीधा आंसर नहीं हो जाता, अपन ने उसमें देखा ही था पिछले वाले केस में, तो लेस देन के होगी। अब इसका मतलब क्या है, अपन को मिसिंग वैल्यू को बढ़ाना है जिससे जो वैल्यू वो के बराबर आ जाए। तो अपन को कोई सी भी मिसिंग, कोई भी जो है अपने पास मिसिंग वैल्यू, अपने पास 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है मिसिंग, तो अपन को सबको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ एक ही बढ़ा ले रहे, उसमें काम हो जाएगा। मान लो मैंने ये मिसिंग वैल्यू ले ली है ना, तो अब मैं ये देखूंगा कि जो इसका जो, और मुझे ये भी जानना है कि मिसिंग वैल्यू में बढ़ाऊं तो इस तरीके से बढ़ाऊं कि मैक्सिमम के तक जाए। अब मान लो तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम सम आ रहा है यहाँ से, जो ये मान लो सपोज करो ये है मिसिंग वैल्यू, तो अब मैं इसके आगे देखूंगा जो सवेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कोई मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। हो सकता है वो यहाँ से आ जाए, या हो सकता है वो ये मैक्सिमम दे, या हो सकता है कुछ भी हो।
तो मैं यहाँ से मैक्सिमम निकालूंगा। सेम मैं इसके लेफ्ट साइड से मिसिंग वैल्यू निकाल दूंगा। तो ये लेफ्ट, ये राइट। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? अपन तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मान लो मैंने कुछ भी वैल्यू पुट कर दी, तो वो वैल्यू जो पुट हो रही है उसमें ये भी तो सब एरे आएगा। मान लो मैं सब एरे में ये चीज ले रहा हूँ कि मान लो ये मुझे मैक्सिमम दे रही है, ये मिसिंग वैल्यू है, और यहाँ पे मान लो ये जो सब एरे ये सब मैक्सिमम आ रहा है इसके राइट में, और ये आ रहा है मैक्सिमम राइट साइड में। तो ये आ रहा है मान लो 1, ये आ रहा है मान लो 3। मिसिंग वैल्यू तो यहाँ पे पहले से 0 ही मानेंगे। और मान लो मुझे के दे रखा है 6। अब मैं यहाँ पे अगर 6 पुट कर दिया मान लो, तो 6 में ले लिया। अब मान लो मैंने ये पूरा एरे ले लिया, तो 1 + 6 + 3 ये तो 10 हो गया। तो ये तो बेकार हो गया, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन तो ये अपन मान लो क्या ले गए, तो अपन को पता है कि जो इसका लेफ्ट से, अगर वहां से जो सब एरे होगा लेफ्ट साइड में, उसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम उसको प्लस कर दिया। अब मुझे चाहिए 6, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 1 + 3 क्या आ रहा है 4। तो 4 आ रहा है, तो अपन को चाहिए 6, तो अपन तो क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू 2 रख दे रहे हैं। तो 1 2 और 3। अब इनका जो सम होगा वो 6 आ रहा है, और इससे ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सम जो आ रहा है वो 3 आ रहा है राइट में। अगर मैं मान लो इसके आगे जाता, तो वो क्या आ रहा है, वो इससे छोटा आ रहा है। जब भी अपन मैक्सिमम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो इससे छोटा आ रहा है, तो अगर छोटा आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है कि अपन को चाहिए कि के से बड़ा नहीं आए। तो अपन यहाँ पे मैक्सिमम ले रहे हैं, और इधर की साइड में मैक्सिमम ले रहे हैं, उसके राइट में उसके लेफ्ट में, ताकि अपन ये वैल्यू एडजस्ट कर पाए कि यहाँ पे वैल्यू अपन क्या पुट करें। जो 8 की मिसिंग वैल्यू है अपन को 8 ही कंसिडर करनी, सारी नहीं करनी, क्योंकि 8 से अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखें कि वैल्यू क्या रखें। वो कैसे पता चलेगा, लेफ्ट का सब एरे चेक करेंगे, लेफ्ट पोजीशन पे जो सब एरे है, और वो यहाँ से होएगा, या तो ये या फिर आगे वाला, सेम ये या या नेक्स्ट वाला। तो ये सब एरे चेक करके अपन मैक्सिमम निकालेंगे, और मैक्सिमम निकालने के बाद तो मान लो ये आ गया एल, ये आ गया आर, और अपन को चाहिए ये, तो अपन सिंपल क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो होगी के माइनस एल माइनस आर, क्योंकि एल आर तो सम हो ही रहा है, और बची कुछ वैल्यू के में से माइनस कर दे रहे, जो बची कुछ हो गया। और मान लो एल आर ज़्यादा भी आ जाए के से, तो अपन को यहाँ पे माइनस वैल्यू रखनी पड़ेगी, अपन रख सकते हैं यहाँ पे माइनस पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं अपन। तो अपन को उस मिसिंग पोजीशन पे सिंगल मिसिंग पोजीशन, बाकी सब पे तो इन्फिनिटी रहेगा, बाकी और मिसिंग वैल्यू पे बस 8 पे अपन ये रख दे रहे के माइनस एल माइनस आर। अब देखते हैं इसका कोड टेस्ट करते हैं, इससे आप और समझेंगे। तो अपन पहले इनपुट ले लेते हैं एन कोमा के, सारी वैल्यू अपन लॉन्ग डाउन में कर रहे, क्योंकि इसमें सब चीज़ बड़ी दे रखी है, इसलिए ताकि कोई गलती नहीं हो। यहाँ पे अपन वेक्टर ले लिए एन साइज का, और यहाँ पे अपन इनपुट ले लिया। अब अपन पहले क्या चेक करेंगे, पहले ही दे रहे मिसिंग वैल्यू, अपन क्या करेंगे सभी जगह माइनस इन्फिनिटी रख देंगे वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी टू करने के लिए, ताकि अपन ये चेक कर सके कैडेंस एल्गोरिथम लगा के कि कहीं पे मैक्स ग्रेटर देन के तो नहीं आ रहा ना, अगर आ रहा है तो वहाँ पे अपन माइनस इन्फिनिटी रख के भी उससे कम नहीं कर पा रहे, तो मतलब उस केस में सीधा आंसर नो हो जाएगा। तो अपन पहले ही चेक करेंगे। और मिसिंग वैल्यू का कैसे पता चलेगा, अगर एस आई बाइनरी स्ट्रिंग 0 है यानी मिसिंग वैल्यू आ रही, तो अपन एक क्या लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, उस पोजीशन में वो मिसिंग वैल्यू स्टोर कर लेंगे, और जो है वहाँ पे इन्फिनिटी कर देंगे,
यहाँ पे मैं इन्फिनिटी बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे 13 ले रहा हूँ क्योंकि एंड जो लेंथ है वो 10⁵ तक जा सकती है। अब सपोज करो सारी वैल्यू मिसिंग हो रही, तो अगर मैं सारी वैल्यू मिसिंग हो रही तो मैं सभी जगह पे माइनस E13 रखूँगा और सभी का अगर सम करूँगा मैं, तो वो आएगा 1e⁻18। तो वो लॉन लॉन में फिट हो जाएगा। अगर मैं ज़्यादा रखता हूँ तो पॉसिबल है वो बाहर चल जाए। तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये एकदम फिक्स है 1e13, ये मतलब सिक्योर है मोर। इसलिए अपन ने इन्फिनिटी 1e13 तक ले लिया। और अपनी जो नॉन मिसिंग वैल्यू वो 10⁶ से ज़्यादा तो होगी नहीं, और मान लो सारी 10⁶ है तो उसका सम क्या होएगा 10⁻13 तक होएगा। तो एक इन्फिनिटी वैल्यू उस पूरे को कम कर सकती है, समझो। तो इसलिए अपन ने ये वैल्यू चुनी है। अब अपन पहले क्या नो वाली कंडीशन चेक करें। पहली कंडीशन क्या थी, उससे पहले अपन को कैडेंस एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। और उसके लिए मैं चाहता अपन मान लो सम ले लेंगे और एक मैक्स वैल्यू ले लेंगे। सम में अपन मैक्स लेंगे, हो सकता है सम प्लस AI, या फिर मैं यहाँ से चालू करूँ, ये बताएगा। यहाँ पे BI, तो ये बताएगा कि कोई सवेरे मैक्सिमम सवेरे कौन सा है। अपन ये चेक करेंगे कि अपन ने इन्फिनिटी वैल्यू तो पुट कर दी। अब ये चेक करेंगे क्या जो मैक्सिमम में वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है क्या। तो उस केस में आंसर हो जाएगा नो, और यहाँ से अपन कंटिन्यू कर देंगे। और एक और पॉसिबिलिटी बताई कि अगर मान लो एफ में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो के बराबर नहीं है, या तो कम है या ज़्यादा है, पर एंड और जो अपना मिसिंग वैल्यू वो है ही नहीं इसके अंदर, यानी पोजीशन -1 क्या बताया, यानी इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है ही नहीं, और मैक्स वैल्यू के बराबर है ही नहीं। तो उस केस में भी अपन का आंसर नो आएगा, क्योंकि अपन वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि कोई मिसिंग वैल्यू है ही नहीं। तो उस केस में आंसर नो हो जाएगा। और ये भी हो सकता है अगर मैक्स जो है वो बराबर आ जाए के बराबर आ जाए इन्फिनिटी वैल्यू पुट करने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या है, अपना जो एरे है अभी वही सिंपल आंसर हो जाएगा। तो उस केस में ये हो जाएगा सिंपल, अपन जो है एरे वो प्रिंट कर देंगे। कंटिन्यू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि कोई नॉन मिसिंग है जिसका सवेरे का जो समय मैक्सिमम वो के आ रहा है और उससे बड़ा कोई है ही नहीं। यहाँ पे ये कंडीशन पता, इससे ये पता चला है। तो अपन वहाँ पे कुछ भी रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नॉन मिसिंग वैल्यू पे, तो अपना आंसर यस हो जाएगा। तो ये हो रही यस, ये हो रही नोट की कंडीशन। अब अपन को चेक कर, जो अलग कंडीशन है वो चेक करना है। अगर मान लो नो नहीं है अपना और मैक्स बराबर के भी नहीं आया, तो अपन ने पोजीशन निकाल ही ली मिसिंग वैल्यू की। अब मैंने कहा था कि अपन कोई सी भी जो मिसिंग पोजीशन है वो उठा ले, क्योंकि अपन का मैक्स लेस देन के है, तो अपन कोई सी भी पोजीशन उठा के उसको बढ़ाए, सिर्फ सारी को उठाने की जरूरत नहीं है, 8 से अपना काम हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे ये उठा ली। तो अब मैं क्या कहूँगा, इंट आई बराबर, पहले तो लेफ्ट वाली चीज़ देखनी है मुझे, तो मैं यहाँ पे एल की वैल्यू 0 कर देता हूँ। तो पोजीशन -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई -1। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सम बराबर 0 ले लेता हूँ और मुझे चेक करना है लेफ्ट से, उसकी जस्ट लेफ्ट वाली पोजीशन से सवेरे देखना है कि क्या वो मैक्सिमम कौन सा आ रहा है वो निकालना है मुझे। तो मैं क्या कहूँगा, सम प्लस इक्वल टू VI करूँगा और यहाँ पे मैक्स बराबर 0
मैं देखूंगा कि कौन सा सवेरे है जो आ रहा है मैक्सिमम। ये तो हो जाएगा लेफ्ट साइड से। अब मैं उस पोजीशन का राइट साइड देखूंगा, तो राइट साइड से भी चेक करना है कि कौन सा सवेरे सम ग्रेटर देन आ रहा है। तो यहाँ से भी अपन कर दे रहे, यहाँ पे सम बराबर 0, एम एक्स बराबर वहाँ पे 0 कर दे रहे क्योंकि अपन को ज़रूरत है। तो यहाँ से ये काम हो गया। अब ये जो पोजीशन आई है इसमें अपन यहाँ पे जो मैथ्स आया है उसको अपन एल बराबर मैथ्स कर दे रहे। सेम यहाँ पे अपन ने एक राइट वैल्यू भी लेनी है, तो अपन राइट वैल्यू में यहाँ मैक्सिमम बुक कर दे रहे। अब अपन को क्या रखना है इस पोजीशन के माइनस एल माइनस आर, ताकि अपना जो सवेरे जो मैक्सिमम है वो के से ज़्यादा ना जाए। तो के माइनस एल माइनस आर रख दे रहे, बचा कुचा वैल्यू जो है वो के उस पोजीशन पे रख दे रहे मिसिंग वैल्यू पे। अब सिंपल है, अपन को जस्ट प्रिंट करवाना है और पोजीशन यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे पोजीशन एडजस्ट करेगी, क्योंकि अगर पोजीशन एडजस्ट नहीं करेगी तो वो तो अपन ने पहले केस ले लिया। अगर एम एस मान लो पोजीशन एडजस्ट करी है पर एम एस अपन का के हो रहा है, तो अपन को मतलब है ही नहीं कि पोजीशन है मिसिंग है या नहीं, सीधा प्रिंटर है। तो मान लो एम एस पोजिशन नहीं है तो ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा आंसर नहीं हो जाएगा। तो अपन को यहाँ पे पोजीशन के लिए कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है या नहीं। तो अपन इसको टेस्ट केस लेते, यहाँ पे ये सही आ रहा है। और हम इसको करके देते हैं सबमिट। तो ये हो गया सबमिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।